हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आविद आप सभी का अपने प्रभास सीयूटी के लैब में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं ये जो चैनल है बेटा, आप सभी के लिए बनाया गया है सीयूटी लैब के लिए, ताकि जो है आप जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो अपनी आसानी से जो है यूनिवर्सिटी जो भी लेना चाहते हैं उसको ले पाएं, ग्रहण कर पाएं, है ना। चलो, तो आज का जो टॉपिक है मैं आपके बीच लेकर आया हूं। उस टॉपिक का नाम है वर्ण विच्छेद। क्या नाम है बेटा? उस टॉपिक का नाम है वर्ण विच्छेद। तो इसको समझेंगे थोड़ा सा। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत छोटा टॉपिक है, तो आप समझ जाएंगे इस बात को कि भाई साहब आप इसमें 100% आप जो है एक ही बार में समझ पाएंगे, ठीक है ना। वर्ण विच्छेद, मैं कहूंगा वर्ण विच्छेद होता क्या है, तो आप कहेंगे गुरुजी वर्ण विच्छेद को समझाना बहुत जरूरी है। मैं कहूंगा दोस्त वर्ण विच्छेद, जैसे मैंने कहा दोस्त, वर्ण के बारे में आप जानते ही हैं, वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है बेटा? सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे ही आपने कहा सर वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है, तो एक बात हमें बताओ कि वर्ण का मतलब क्या है। तो मैं कहूंगा वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। और जब दो प्रकार के होते हैं तो आपने कहना है कौन कौन से होते हैं। तो नंबर एक लिखेंगे मेरे दोस्त, जिसका नाम क्या है? स्वर होता है, स्वर। और नंबर दो लिखेंगे मेरे दोस्त, जिसका नाम क्या होता है? व्यंजन होता है। ठीक है भैया, व्यंजन होता है। और मैं कह दूं टोटल वर्डों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो आप कहेंगे 52 + 1 53 हो चुकी है। अब इनकी संख्या कितनी होती है बेटा? 53 होती है। सर एक जो जोड़ रहे हैं ये क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये एक जो होता है इसको बोलते हैं अपन विशिष्ट व्यंजन। क्या बोलते हैं बच्चे? विशिष्ट, विशिष्ट व्यंजन। समझ में आ रही है बात? विशिष्ट व्यंजन। जैसे ही आप इस बात को समझेंगे तो आपको ईमानदारी से एक बात समझ में आएगी कि भैया जो विशिष्ट व्यंजन है इसको अभी जोड़ा गया है। हाँ, अभी जोड़ा गया है हिंदी वर्णमाला में। तो आप इस बात को समझिएगा भाई साहब, यहां से क्वेश्चन आने के लगभग चांस बनेंगे। ठीक है, विशिष्ट व्यंजन, ठीक है भैया, विशिष्ट व्यंजन। अब इस बात को जैसे ही आपने समझा तो आपकी नजर में एक बात आएगी भाई साहब, कौन सी? कि सर वर्ण विच्छेद आता कैसे है। तो मेरी बात को समझना। आप जैसे मान लो मैंने कहा भाई आपके सामने प्रकार, क्या कह दिया बच्चे? मैंने कह दिया प्रकार। तो अब इस क्वेश्चन पे है ना बहुत सारे लोग फंसेंगे, और फंसेंगे इसलिए कि भाई साहब उनको ये बात मालूम है कि भैया हमें यहाँ टेंशन होती है। मैंने कहा टेंशन नहीं होगी, उसकी टेंशन मतलब उसके लिए हम हैं। तो मैं कह रहा हूँ दोस्त, इस बात में आप देख रहे हैं जैसे पापत्ता है, तो पापत्ता क्या है? व्यंजन है, ये सब आपको आता है। इसके साथ में जो सहायता कर रहा है वो कौन है? रारत है। और रारत क्या है? व्यंजन है। क्योंकि स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ड जो होते हैं वो स्वर होते हैं, और व्यंजन हमेशा स्वर के साथ बोला जाएगा। तो आपने कहा पे प्लस रे प्लस क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? ए हो जाएगा। तो ये रारत जो होता है इसको बोलते हैं अपन क्या? पदेन रूप। क्या बोलते हैं बच्चे? पदेन रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? पदेन रूप बोलते हैं। और ये रारत जो होता है पदेन रूप होता है, तो इसका मतलब ये क्या होता है? पूरा रारत होता है। कैसा होता है बच्चे? पूरा। सर आधा भी होता है? हाँ, आधा आपने देखा होगा, जैसे आपके सामने लिख रहा हूं मैं कार्य, तो ये कार्य पे जो ऊपर चढ़ रहा है ना, इसको बोलते हैं अपन रेफ रूप। क्या बोलते हैं बच्चे? रेफ रूप बोला जाता है। समझ रहे हैं ना, रेफ रूप बोला जाता है। और ये कैसा होता है बच्चे? एक आधा होता है। आधा मतलब स्वतंत्र होता है, जो कि स्वर की इसमें कोई भी संलिग्ध हालत नहीं नजर आती। ठीक है, अब मैंने कहा प्रकार में, तो आपने कहा गुरुजी पा हो जाएगा। हाँ जी, प्लस रा प्लस आ। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है? तो आपने कहा गुरुजी क्या आता है, और क्या के बाद में क्या आता है? प्लस में आ आता है। और आ के बाद में क्या आता है बच्चे? रे आता है। ठीक है, रे के बाद में क्या आता है? प्लस में आ आता है। भाई बात समझ रहे हैं? यहां तक कोई दिक्कत सर नहीं है। अब जैसे ही आपने ये चीज देखी तो आपके समझ में ईमानदारी से आने लगी कि भाई साहब ये चल क्या रहा है। अब देखो ये क्या हो गया? ये वर्ण विच्छेद हो गया। समझ में आ रही है? अब मैं आपको यहां से घुमा के लेके आता हूं दूसरी स्थिति पे। जैसे मान लो मैं छोटा सा नाम लिख रहा हूं आपसे, मैंने कह दिया काम लिख दिया। क्या कह दिया बच्चे? काम लिख दिया। मैंने लिख दिया आपके सामने कार्य। क्या लिख दिया बच्चे? कार्य लिख दिया। मैंने आपके सामने लिख दिया भैया, मैंने आपके सामने लिख दिया प्रणाम लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चे? प्रणाम लिख दिया ना। मैंने आपके सामने क्या लिख दिया? तो सुनना मेरी बात, मैंने कहा आपके सामने सामाजिक लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चे? सामाजिक लिख दिया। समझ रहे हैं ना, इनके वर्ड विच्छेद करने हैं आपको। मैंने कहा भी सामाजिक लिख दिया, है ना। मैंने कहा आपके सामने विहू लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चे? विहू लिख दिया। मैंने आपके सामने न्यून लिख दिया, जिसमें यड़ संधि का उदाहरण है ना। तो आप समझ रहे हैं इस बात को कि इसका वर्ड विच्छेद करते कैसे हैं। समझ रहे हैं ना। अब जैसे ही आपने वर्ड विच्छेद का रूपरेखा समझी तो आप ईमानदारी से समझ जाएंगे सर ये है क्या। देखो अब मैं कह रहा हूं इसको तोड़ने का काम करेंगे। तो आपने कहा गुरुजी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाँ जी, क्या प्लस ए हो जाएगा। बढ़िया का डंडा लगाया आपके सामने, प्लस में क्या हो जाएगा? माँ मच्छी हो जाएगी। हाँ, माँ के बाद क्या हो जाएगा? प्लस में आ हो जाएगा। भाई यही तो बात है। हाँ, इसके साथ में क्या हो जाएगा? आपने कहा गुरुजी काकत्ता ये है। का कबूतर के बाद में क्या आ जाएगा? बढ़िया का डंडा। आपने देखा मात्रा लग रही है भाई यहाँ पे सामने। अब देखो कार्य जैसी पढ़ रहे हैं तो रा की ध्वनि या से पहले आ रही है, तो या से पहले आ रही है तो आप कहेंगे गुरुजी कैसे आ जाएगा? पहले आ जाएगा। और रारत आधा है क्योंकि अगला व्यंजन इसको सहायता कर रहा है। तो आपने कहा गुरुजी रा हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा बच्चे? या हो जाएगा। और या के बाद में क्या हो जाएगा? छोटा आ हो जाएगा। बात क्लियर है अभी? बात क्लियर है दोस्त? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई परेशानी भाई नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए। अब देखो मैंने कहा प्रणाम पे, आपने कहा गुरुजी पे हो जाएगा। पे जैसे आपने देखा गुरुजी पे हो जाएगा। हाँ, तो पे पत्ता क्या है? व्यंजन है। प्लस में क्या हो जाएगा? रा। अभी समझाया मैंने, रा ये रेफ रूप होता है नहीं, ये पदीन रूप होता है, तो ये पूरा होता है। प्लस में क्या आ जाएगा? छोटा आ हो जाएगा। जैसे रा बोलेंगे ना प्र प्र, तो आ की ध्वनि आ रही है। आपने कहा इसके साथ में क्या आ जाएगा? डे आ जाएगा। और डे के पास में क्या आ जाएगा? आपने कहा गुरुजी बड़ा आ जाएगा। और बड़े के बाद में क्या आ जाएगा भैया? माँ मच्छी आ जाएगा। प्लस में क्या आ जाएगा? छोटा आ जाएगा। ठीक है,
अब मैंने कहा सामाजिक, तो आपने कहा सा है, हाँ जी, तो इसका मतलब व्यंजन है। साथ में क्या है, बड़ा आ का डंडा लग रहा है, इसके साथ में क्या लग रहा है, माँ मच्छी लग रही है, और माँ के साथ में क्या लग रहा है, बड़े आ का डंडा लग रहा है। फिर अब देखो ये मात्रा आगे से चढ़ रही है, तो मैंने क्या कहा, स्वर की मात्रिक रूप जो अभी आएगा हमेशा वो व्यंजन के साथ आएगा, तो पहले हमेशा व्यंजन लिखा जाएगा। ये बात आप ध्यान से सुन लेना, मात्रा मत लगा देना। तो आपने कहा गुरुजी क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, जा जलेबी आएगी, और जा के बाद में क्या आएगा, छोटी ई की मात्रा आएगी, और अगला क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, का कबूतर आ जाएगा, और कै के बाद में क्या आ जाएगा, छोटा ए आ जाएगा। बात समझ रहे हैं भाई, आ जाओ। आपने कहा बिहू में क्या हो जाएगा, आपने कहा वह हो जाएगा, वह के बाद क्या हो जाएगा, यायक हो जाएगा, या के बाद में क्या हो जाएगा, बड़े ऊ की मात्रा, देखो आपके सामने लिखिए बड़ा ऊ। आपने कहा इसके साथ में क्या आ जाएगा, हाहल आ जाएगा, और हा के बाद में क्या आ जाएगा बच्चे, छोटा आ जाएगा। समझ में, ऐसे ही इसको तोड़ो। तो आपने कहा नानल क्या है, व्यंजन है, ना के बाद में क्या है, यायक एक व्यंजन है, इसके साथ में क्या है, बड़े ऊ की मात्रा है, इसके साथ में क्या है, नानल है, और आपने कहा मास्टर साहब प्लस में आ जाएगा। बोलो भाई क्या ये वर्ड विच्छेद आप सीख गए? यकीन मानना मेरी बात का, ये दोनों वर्ड विच्छेद यहाँ से पूछे गए, न्यून वाला और एक कार्य वाला, दोनों पूछे गए भैया आपके यहाँ। तो आप इस बात को समझेंगे कि भैया हमें जो बताई गई बात है वो एकदम प्रक्रिया के रूप से एकदम सही है। ठीक है, तो ये वर्ड विच्छेद है। मैं आपको धीमे धीमे ऐसे ही बहुत सारी चीजें सिखाने का प्रयास करूंगा, पॉइंट दर पॉइंट आगे बढ़ते रहेंगे और लगातार हम सीखेंगे। ठीक है भाई, चलो, तो बाकी उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। चलिए, तो आगे तक जो है लोगों को शेयर जरूर करें बेटा, ताकि बहुत बढ़िया लगे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाबा टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय मां सरस्वती।